I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि. अथ श्री महाभारत कथा. महाभारत कथा. कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की. शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था. शब्द दिग्घोषित हुआ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. इस कथा का अंतिम अध्याय तो लहू से लिखा जाएगा, परंतु जो अध्याय मैं सुनाने जा रहा हूं वो मैंने अपने आंसुओं से लिखा है, क्योंकि ये विदाई की घड़ी है, क्योंकि ये सभ्यता और राजनीति दोनों ही के लज्जित होने की घड़ी है. हे देवी देवताओं की भूमि भारतवर्ष, क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि क्षत्राणियों की क्षत्राणी कुंती अपने पुत्रों और पुत्रवधू द्रौपदी को लेकर कुरु राज्य सभा, गंगा पुत्र भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, आचार्य द्रोण और अपने ज्येष्ठ श्री हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र से वन की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा मांगने आने वाली है. यदि कुंती चाहती तो राज्यसभा में आए बिना भी जा सकती थी, परंतु वो राज्यसभा में
जानबूझकर आ रही है उसे ये बताने कि उसका परिवार अपमानित नहीं हुआ है। अपमानित तो हुआ है हस्तिनापुर का सिंहासन। अपमानित तो हुए हैं गंगा पुत्र भीष्म। अपमानित तो हुए हैं कुलगुरु कृपाचार्य। अपमानित तो हुए हैं आचार्य द्रोण। और अपमानित तो हुई है कुरुवंश की मर्यादा। इसलिए अपनी आंखें झुकाकर कुंती के आने की प्रतीक्षा कीजिए। आज भूमि पर चल पड़े भूपति दीन समान। छोड़ चले रे घर नगर समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान। ज्येष्ठ श्री भरत परंपरा रक्षक महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में उनकी अनुज वधू कुंती का प्रणाम स्वीकार हो। विदुर, जी महाराज। क्या ये कुंती है? हाँ महाराज। तो ये यहां क्यों आई है? ये मैं नहीं जानता महाराज। नहीं जानते तो पूछो उससे। पूछो। जो आ गया। महाराज ये जानना चाहते हैं भाभिश्री कि आपने राज्यसभा में आने का कष्ट क्यों किया? मैं इस राज्यसभा की भूमि को प्रणाम किए बिना और इससे आज्ञा लिए बिना तो नहीं जा सकती थी महामंत्री विदुर। तुम कहां जा रही हो? मैं अपने पुत्रों के साथ वन में जा रही हूं। परंतु तुम क्यों जा रही हो? तुम हमारे भवन में रहो। ये तुम्हारा घर है। बच्चों के झगड़े में हम क्यों पड़े? क्षमा चाहती हूं ज्येष्ठ श्री, पर जो राजभवन चुपचाप अपनी कुल वधू के वस्त्र हरण का दृश्य देखता रह गया हो, क्या उस राजभवन में किसी क्षत्रानी को रहना शोभा देगा? हमें जाने की आज्ञा दीजिए ताजश्री, क्योंकि आपसे अच्छी मर्यादाओं की भाषा और कौन समझ सकता है। आप तो स्वयं मर्यादा के प्रतीक हैं ताजश्री। इस नगर में मेरी भी एक कुटिया है भाभिश्री। यदि आप उसे सम्मानित करें तो मैं उसे अपना सौभाग्य मानूंगा। किंतु विदुर, निर्णय लेने में इतनी शीघ्रता न दिखलाइए भाभिश्री। ज्येष्ठ पांडुपुत्र, भाभिश्री की आयु देखो, इनके शरीर की दुर्बलता को देखो। क्या तुम इनका वन में जाना स्वयं भाभिश्री के लिए और हम सब के लिए उचित समझते हो? इनका जीवन तो दांव पर भी नहीं लगा था। विनती करो पुत्र, हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करो कि ये तुम्हारे साथ वन में न जाएं, क्योंकि इनके यहां रहने पर कदाचित दुर्योधन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि छोटी माँ चाहें तो वे मेरे भवन में रह सकती हैं। कभी नहीं। यदि माता श्री तेरे भवन में रह गई तो हम तेरे आभारी हो जाएंगे, और यदि हम तेरे आभारी हो गए तो फिर पांचाली के केशों के लिए अंजलि भर तेरी छाती का लहू लेना कठिन हो जाएगा।
हे हस्तिनापुर राज्य, हे हमारे पूर्वजों, हे पितामह भीष्म, हे कुलगुरु कृपाचार्य, हे ज्येष्ठ पिताश्री, हे गुरुवर द्रोणाचार्य, ये ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर अपने अनुजों और द्रौपदी समेत आप सबको नमस्कार करता है और वन प्रस्थान के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगता है। पुत्र, तूने मेरी ओर से तो नमस्कार किया ही नहीं। नहीं माताश्री। हाँ? काका श्री ठीक कह रहे हैं। मैंने आपका जीवन दांव पर नहीं लगाया था। ना पुत्र। इसलिए आप काका श्री के घर पर रहकर हमारे लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। ना पुत्र ना, नहीं। मैं और हम अर्जुन, आपको वचन देते हैं माताश्री मेरे पुत्र, कि 13 बरस के उपरांत हम अवश्य लौटेंगे। ना पुत्र, आशीर्वाद दीजिए माताश्री। हमें आशीर्वाद दीजिए माताश्री। मेरे पुत्र, मैं तुम लोगों के बिना। उठो पुत्री, शोक न करो, शोक न करो। दुखों को केवल मुस्कान का वाण ही भेद सकता है। इसलिए मुस्कुराओ पुत्री, मुस्कुराओ। एक विशेष बात का ध्यान रखना, वहां मेरे पुत्र सहदेव का विशेष ध्यान रखना। अपने पुत्रों में वो मुझे अधिक प्रिय है पुत्री, अधिक प्रिय है। जाओ जाओ, अपने पितामह से आशीर्वाद ले लो। जाओ पुत्र, जाओ। सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। पांचों पांडव वन वन भटके, पांचों पांडव वन वन भटके, संग द्रौपदी साधो समय बड़ा बलवान। सब दिन होत न एक समान। राजमहल में रहने वाले, रेशम पर जो चलने वाले, अपने हाथों कुटी बनाते, कर्मों की गति टाल न पाते। क्या क्या लेख लिखे भगवान, क्या क्या लेख लिखे भगवान। सब दिन होत न एक समान। क्या सोचो क्या हो जाता है, राज ताज सब खो जाता है। कांटों पर जो चल पाते हैं, गिर कर वही संभल जाते हैं। ये है जीवन की पहचान, ये है जीवन की पहचान। सब दिन होत न एक समान। ये अंधकार क्यों है तातश्री?
आओ विदुर, आओ। प्रणाम तातश्री। क्या इस युग में लंबी आयु का आशीर्वाद लेना चाहोगे पुत्र? बड़ों से आशीर्वाद मिले या शाप, प्रणाम करके उसे स्वीकार करना छोटों का कर्तव्य है। किंतु आपके कक्ष में अंधकार क्यों है तातश्री? ये मेरे भीतर का अंधकार है पुत्र, जो बाहर छलक आया है। मेरे निकट ना आया करो पुत्र, मेरे निकट ना आया करो, नहीं तो ये अंधकार मेरा तुम्हारी श्वेत विचारधारा को भी काला कर देगा। तुम हस्तिनापुर के वर्तमान के रखवाले हो विदुर, उसकी रक्षा करो, सहायता करो उसकी। जिस वर्तमान का सूर्य अस्त होने वाला हो तातश्री, उसकी रक्षा, उसकी सहायता। इतने निर्दयी शब्दों का प्रयोग न करो पुत्र, इस सूर्य को डूबने से रोको। जिस सूर्य को तैरना ना आता हो तातश्री, वो इतने गहरे पानी में उतरा ही क्यों? मैंने तो उसे अंधकार के इस अथाह सागर में उतरने से रोकने के लिए कई प्रयत्न किए, किंतु मैं तुम्हारे प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं पुत्र कि तुमने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम यह कहते कहते रुक गए थे कि तुमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, किंतु मैं ही पिछड़ गया। पर कभी कभी व्यक्ति अपनी विवशता को ही अपना कर्तव्य समझने लगता है। तुम्हारे दृष्टिकोण में मेरी भूल यही है, पर यह आधा सत्य है, आधा सत्य। पूरा सत्य तो यह है कि उस द्यूत क्रीड़ा में मैं भी लगातार दांव पर दांव लगाए जा रहा था। मेरी अभिलाषा दांव पर लगी हुई थी कि कदाचित कदाचित युधिष्ठिर अगला दांव जीत ही ले। मैं जानता था कि शकुनी धूर्त है, फिर भी यदि युधिष्ठिर वो दांव जीत लेता तो हस्तिनापुर के सर से शकुनी का शाप सदा सदा के लिए हट जाता, सदा सदा के लिए हट जाता। तुम्हारे अतिरिक्त थोड़ा या बहुत दोष सभी का है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं विदुर की हस्तिनापुर को बचा लो। भरतवंश आज लहू के जिस सागर के तट पर खड़ा हुआ है, वो सागर बहुत गहरा है, अथाह है। हमारे सारे जीवन मूल्य, हमारी सारी परंपराएं डूब जाएंगी लहू के इस सागर की गर्त में। इसे बचाने का प्रयत्न करो पुत्र, इसे बचाने का प्रयत्न करो, क्योंकि तुम भी इसी परंपरा का एक अंश हो। जाओ और धृतराष्ट्र से कहो कि पांडवों के वनवास का कल 13वां दिन है, और शास्त्रों के अनुसार 13वें दिन को किसी विशेष परिस्थितियों में 13वें बरस के बराबर गिन लिया जाता है। जाओ, और यदि वो सोया हुआ हो तो उसे उठाओ, उठाओ उसे और कहो कि वो पांडवों को वापस बुला ले। परंतु यदि दुर्योधन आपकी बात न माने तो? मेरी निष्ठा युवराज के प्रति नहीं है विदुर, मेरी निष्ठा महाराज के प्रति है। यदि उसने महाराज के आदेश का पालन नहीं किया तो मैं इसे राजद्रोह मानूंगा और उसे कड़े से कड़ा दंड दूंगा। मैं बड़ा हूं, धृतराष्ट्र के साथ हट भी नहीं कर सकता, पर तुम तो छोटे हो, तुम्हें तो हट करने का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए चाहो पुत्र, जाओ, जाकर धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न करो पुत्र, प्रयत्न करो। विदुर, आओ विदुर। प्रणाम महाराज।
भाभिश्री प्रणाम। ऐसा लगता है कि तुम सूर्योदय होने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इतने सवेरे आने का कोई विशेष कारण है अनुज? आपका दर्शन तो स्वयं ही एक कारण है। तो इसका अर्थ यह है कि तुम कोई ऐसी बात कहने वाले हो जो कदाचित मुझे अच्छी नहीं लगने वाली है। किंतु विदुर जब भी कुछ कहते हैं आर्यपुत्र, आपके हित ही में होता है। जानता हूं, किंतु कड़वा वाक्य तो कड़वा ही होता है ना। और यह कड़वाहट अभी तक मेरे गले में अटकी हुई है कि भरतवंश की मर्यादा कुंती ने राजभवन में रहना स्वीकार नहीं किया है। उसे मुझसे कहीं अधिक विदुर पर भरोसा है। जिस राजभवन में उसकी पुत्रवधू का इतना बड़ा अपमान किया गया हो, उसमें वो कैसे रह सकती थी आर्यपुत्र? मैं तो यही नहीं समझ पा रही कि मैं स्वयं इस राजभवन में कैसे रहती चली आ रही हूं। द्रौपदी का वस्त्र मेरे वस्त्र का भाग था, भरतवंश की मर्यादा के वस्त्र का भाग था। कुंती ने जो कुछ किया ठीक किया। उसके स्थान पर यदि मैं होती तो मैं भी यही करती आर्यपुत्र। इन बातों का तात्पर्य तो यही है ना कि मैं अकेला रह गया। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पुत्रों के बीच युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में जीतता तो कोई एक है ना। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पांडु पुत्रों के बीच में से कोई भी हारे। इसीलिए मैंने राज्य का विभाजन कर दिया, और वो सीमा रेखा एक कटार की नोक से मेरे हृदय पर खिंची हुई है गांधारी। मेरी इस पीड़ा को समझने का प्रयत्न करो। तुम कुंती को समझाओ कि उसका विदुर के घर ठहरना उचित नहीं है। वो या तो यहां आ जाए या फिर अपने पुत्रों के पास चली जाए। महाराज, यदि वो तुम्हारे घर में रहेगी विदुर, तो हस्तिनापुर ये कभी नहीं भूल पाएगा कि पांडव वनों में भटक रहे हैं, और हस्तिनापुर के लिए ये भूल जाना ही उचित है। इस समय मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूं महाराज। क्या क्या कुंती ने वन में जाने का निर्णय ले लिया? नहीं महाराज, भाभी श्री बहुत ही दुर्बल और बूढ़ी हो चुकी हैं। वनवास की कठिनाइयां उनसे नहीं झेली जा सकेंगी। तब तुम फिर क्या समाधान लेकर आए हो? किंतु विदुर को अपनी बात कहने का अवसर तो दीजिए आर्यपुत्र। ठीक है, तुम ही कहो, तो क्या समाधान लेकर आए हो? पांडव वनवास के आज 13 दिन पूरे हो गए हैं महाराज, और शास्त्रों के अनुसार विशेष स्थिति में 13 दिन 13 बरस के बराबर माने जाते हैं। इसलिए महाराज, यदि आप अपने किसी दूत को वहां भेजकर उन्हें यहां वापस बुलवा लें तो सब ठीक हो जाएगा महाराज, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें यहां वापस बुलवा लो और दुर्योधन को आत्महत्या कर लेने दो? तुम सदैव ही से पांडु और पांडु पुत्रों का पक्ष लेते आ रहे हो। यदि वे तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं तो जाओ, जाओ उनके पास चले जाओ। आर्यपुत्र, तो इससे पूछो कि ये मेरा महामंत्री है या उनका? अब जबकि मैंने युद्ध को 13 बरस पीछे धकेल दिया है, ये चाहता है कि मैं पांडु पुत्रों को वापस बुलवा लूं, कि दिन रात युद्ध मेरे हृदय के द्वार खटखटाता रहे। परंतु ऐसा नहीं होगा विदुर, ऐसा नहीं होगा। विदुर, विदुर,
आज्ञा लिए बिना ही चला गया? जो निकाल दिया गया हो वो जाने की आज्ञा नहीं लेता। अरे पुत्र, वो अवश्य ही पांडु पुत्रों के पास गया होगा। जाने दो, मैं उसके भरोसे पर राज नहीं कर रहा हूं। और ये भी सुन लो गांधारी कि विदुर चाहे उन्हें लाख समझाए, परंतु मेरा प्रिय युधिष्ठिर बहकावे में आकर शास्त्रों की आड़ नहीं लेगा। वो अपने वनवास को दिनों से नहीं नापेगा। वो 12 बरस का वनवास भी पूरा करेगा और 13वें बरस का अज्ञातवास भी। प्रणाम भ्राताश्री। चलिए भ्राताश्री। कहां चलो प्रियनुज? हस्तिनापुर पर आक्रमण करने। हाँ भ्राताश्री। क्या? मुझसे पांचाली के खुले केश नहीं देखे जाते भ्राताश्री। पांचाली के खुले केश तो मुझसे भी नहीं देखे जाते प्रियनुज, परंतु इससे यह सिद्ध तो नहीं होता कि तुम्हें दुर्योधन को उसके अपराधों का दंड देने का अधिकार मिल गया। पांचाली समेत तुम सबको मैंने दांव पर लगाया था। द्रौपदी के अपमान का कारण तो मैं हूं उनके अपमान का कारण। क्या हम में से किसी ने इसका उलाहा ना दिया? ये कवच, ये गदा, ये उल्हाना नहीं तो और क्या है प्रियनुज? और फिर तुम ये कैसे भूल गए हो कि हमें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास झेलना है? वो 13 बरस तो आज पूरे हो गए भ्राताश्री। नहीं, शास्त्र मार्गदर्शन के लिए होते हैं प्रिय भीम। उन्हें अपने हित में तोड़ना या मरोड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। 13 दिन में 13 बरस विशेष स्थितियों में बीतते हैं, और ये वो विशेष स्थिति नहीं। जब मैंने ये दांव स्वीकार किया था उस समय 13 बरस का अर्थ 13 बरस ही था। तुम्हारे भ्राताश्री ठीक कह रहे हैं। शास्त्र तोड़ने मरोड़ने के लिए नहीं होते हैं, वो तो केवल विशेष स्थिति में तोड़े मरोड़े जा सकते हैं। जैसे यदि द्यूत में कुछ और दांव पर लगाने के लिए न रह गया हो तो पत्नी पर पति के अधिकारों की सीमा बढ़ाई और पत्नी के अधिकारों की सीमा घटाई जा सकती है। पति को यह अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को संपत्ति मानकर दांव पर लगा दे। अपने भ्राताश्री से धर्म पर वाद विवाद न करो। अपमानों को चुपचाप सहन करना सीखो। मैंने अपनी भूल स्वीकार कर ली है पांचाली, इसलिए प्रायश्चित करना आवश्यक हो गया है। मैं प्रायश्चित पूरा किए बिना अपने शस्त्र नहीं उठा सकता। तुम लोग मेरे अपराध के बंदी भी नहीं हो, तुम्हें मेरे साथ आने की आवश्यकता भी नहीं थी, इसलिए तुम लोग दिन क्यों गिन रहे हो? यदि तुम लोग चाहो तो मुझे छोड़ के जा सकते हो, परंतु मैं 12 बरस के वनवास और 1 बरस के अज्ञातवास की समाप्ति के पश्चात ही ये सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। भ्राताश्री, आप ये भली भांति जानते हैं कि हम आपको छोड़ नहीं सकते। सहदेव जी भ्राताश्री। देखो तो भैया कौन आ रहा है। जो आज्ञा भ्राताश्री। भ्राताश्री, ये तो सैकड़ों रथों के आने की गड़गड़ाहट है। कदाचित हमारे वनवास से दुर्योधन का जी नहीं भरा। आप हमें अपने बचाव के लिए शस्त्र उठाने की तो आज्ञा देंगे ना
उन्हें क्या पड़ी हम पर आक्रमण करने की? वो तो 13वें बरस के अज्ञातवास पर आंखें लगाए बैठे होंगे कि वो हमें खोज निकालें और हमें एक बार फिर 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का अज्ञातवास मिल जाए। वो अनुज दुर्योधन को कभी जोखिम में नहीं पड़ने देंगे। और यदि यह सेना किसी आक्रमण के लिए आई होती तो उसके रथ क्यों थम गए होते? यह अवश्य किसी मित्र की सेना है। क्या अब भी हमारा कोई मित्र बाकी है भ्राताश्री? तो फिर और कौन इतनी बड़ी सेना लेकर आ सकता है बड़े भैया? सेनाएं मित्र या शत्रु नहीं होती प्रिय नकुल। मित्र या शत्रु तो होता है सेनापति। प्रणाम। प्रणाम युवराज। सौभाग्यवती भव। विराजिए युवराज। हमारे पिताश्री ने बैठने की आज्ञा नहीं दी महाराज। क्या महाराज ने बैठने की आज्ञा नहीं दी? जी हां, मेरे लिए आदेश है कि मैं यहां पहुंचते ही आप सबको सूचित कर दूं कि हमारी सेनाएं हस्तिनापुर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। यह युद्ध आपके ध्वज के नीचे होगा और एक विशेष आदेश यह भी है कि मैं विजय के पश्चात ही अपना कवच और अपने शस्त्र उतारूं। यदि हम युद्ध चाहते युवराज तो हम पांचों भाई हस्तिनापुर की सेना के लिए बहुत थे, परंतु मैं भरसक युद्ध चाहता नहीं। युद्ध चाहते नहीं? क्या यह वाक्य महाराज भरत के उत्तराधिकारी चक्रवर्ती महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र सम्राट युधिष्ठिर के हैं? युद्ध चाहते नहीं परंतु युद्ध मैं चाहता हूं राजन, मैं चाहता हूं। क्योंकि आप भले ये भूल गए हो कि उस द्यूत क्रीड़ा भवन में जिस देवी का अपमान हुआ था वो कौन है, परंतु मैं नहीं भूल सकता, मैं ये कदापि नहीं भूल सकता कि वो देवी कौन है। वो मेरी बहन है राजन, मेरी बहन है। अब आके दीजिए। आपका क्रोध निराधार नहीं है युवराज, इसलिए मैं आपको रोक नहीं सकता। यदि पांचाली ये समझती हो कि उनका मान या अपमान हमारे मान या अपमान से अलग है, और पांचाली यदि ये चाहती हो कि उनके इस व्यक्तिगत अपमान का प्रतिशोध आपका दायित्व है, तो आप अवश्य हस्तिनापुर पर आक्रमण कीजिए। पिताश्री से ये निवेदन है भैया, अब मेरा भाग्य दुर्भाग्य इन भाइयों के भाग्य दुर्भाग्य का एक भाग है। लाठी मारने से पानी तो चाहे अलग भी हो जाए, परंतु अपमान की कोई भी लाठी मेरे मानी अपमान को इनके मानी अपमान से अलग नहीं कर सकती। आप कांपिले लौट जाइए। क्या आप अपनी रणभूमि से भाग सकते भ्राताश्री? मैं ज्वाला पुत्र धरती से बंधा हुआ पूछ तो सकता हूं परंतु भाग नहीं सकता। परंतु तुमने ये प्रश्न किया क्यों? हमारे पिताश्री तो पहले से जानते थे कि पांडवों की आस्थाओं ने युद्ध की आज्ञा नहीं देगी। ठीक है, पर आप जब भी युद्ध का निर्णय लेंगे तो आपको काम पिल्ले की सेना अपने ध्वज के नीचे लड़ने के लिए सदैव तैयार मिलेगी। इसका तो मुझे विश्वास है युवराज। यदि आप आज्ञा दें तो इन 13 वर्षों के लिए द्रौपदी को कांपिल्य ले जाऊं? मैंने आपसे ये प्रश्न इसीलिए किया था भ्राताश्री, यदि आप रणभूमि छोड़कर भाग नहीं सकते तो आपकी बहन भला रणभूमि छोड़कर कैसे भाग सकती है? रणभूमि? हाँ, ये वनवास मेरी रणभूमि है और ये खुले हुए केश मेरे शस्त्र। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव। धर्मराज भव। आइए।
बस तुम ही लोगों का ध्यान लगा रहा। वहां सब कुशल तो है काकाश्री? यह कहना तो बहुत कठिन है पुत्र। काकाश्री, पितामह कैसे हैं? बहुत घायल हैं। विराजे काकाश्री। तुम तो पांडु परिवार के रीढ़ की हड्डी हो पुत्री। मेरे आशीर्वाद के बिना ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हो। तुम ये न समझना कि भाभी श्री अपने बुढ़ापे के कारण तुम लोगों के साथ नहीं आई। वो कभी इतनी दुर्बल नहीं हो सकती कि अपने कर्तव्यों से कतरा जाए। किंतु वो भी पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण या ज्येष्ठ भ्राता श्री धृतराष्ट्र की भांति ही हस्तिनापुर का अतीत है। तुम लोग तो वर्तमान हो पुत्र, तो अपने आप को संभालो और सोचो उस भविष्य के विषय में जिसका निर्माण तुम्ही को करना है। यह कर्मभूमि तो तुम्ही लोगों की है पुत्र। हमें दिए की भांति जलाए रखना चाहो तो जलाए रखो, और बुझाना चाहो तो बुझा दो। ये आप क्या कह रहे हैं काकाश्री? जब राजनीति में सत्य को सहन करने की शक्ति न रह जाए तो समझ लेना चाहिए कि राजनीति की दीवारें अपनी जगह से सरक चुकी हैं और वो गिरने ही वाली हैं। आओ पुत्र। वो व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख होता है पुत्र, जो दीवारों के गिरने की प्रतीक्षा करता रहता है और उन्हीं की छांव में बैठा रहता है। इन दीवारों की छांव की सीमा से निकल जाओ पुत्र, निकल जाओ। और इससे पहले कि इन दीवारों का ढूंढ तुम्हें निगल जाए, इन दीवारों को गिराकर नई दीवारें बनाने का कार्य आरंभ करो। हाँ पुत्र, हाँ। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि भ्राताश्री ने मुझे निकाल दिया है। दुख तो मुझे इस बात का है पुत्र कि वो अब बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनसे कड़वे सत्य बोल सके। काकाश्री? हाँ पुत्र, कोई नहीं। इस क्रोध का कारण ताश्री? धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न जलाओ। ये सिंहासन जल जाएगा, जल जाएगा ये सिंहासन। किंतु मुझे मेरी भूल तो बताइए ताश्री। भूल? यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वो जो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, उससे सीखने और उसे स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर के पास और वापस बुला ले उसे। यदि वो वापस नहीं आया तो हस्तिनापुर में सूर्य फिर कभी उदय नहीं होगा। अरे राजभवन तुम्हारे समेत अंधकार के गर्त में डूब जाएगा, डूब जाएगा। इसके साथ हस्तिनापुर भी डूब जाएगा। कुमार की जय हो।
प्रणाम संजय। हमारी कुटिया में आपका स्वागत है। काकाश्री के पास आए होगे? मैं आया नहीं हूं कुंती पुत्र, भेजा गया हूं। आइए। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है संजय कि पहले तो महाराज ने मुझे निकाल दिया और फिर तुम्हें मेरे पीछे लपका दिया, मुझे मना कर ले जाने के लिए। ये तो महाराज ही जाने, पर सुना था कि गंगा पुत्र भीष्म गए थे महाराज के पास। क्या बात हुई ये तो मैं नहीं जानता। उनके जाने के पश्चात ही मुझे बुलवाकर महाराज ने आदेश दिया कि जाओ और मेरे अनुज को मेरी ओर से मना कर लाओ, और जो मनाने पर भी ना आए तो कहना कि महाराज का आदेश है। अब तो महाराज की आज्ञा का पालन करना ही होगा। अब कब भेंट होगी काकाश्री? पता नहीं पुत्र, परंतु अपनी माताश्री की ओर से चिंतित न होना। काकाश्री, भ्राता दुर्योधन से यह अवश्य कहना कि नहीं अर्जुन, दुर्योधन के नाम संदेश मैं भेजूंगा। उससे यह अवश्य कह दीजिएगा कि 13 वर्ष के उपरांत आने वाले दिन की प्रतीक्षा करे, क्योंकि 13वें वर्ष के समाप्त होते ही मैं दुर्योधन की जंगा तोड़ने और दुशासन की छाती का लहू लेने अवश्य आऊंगा। ये गुत्थी तो मुझसे सुलझ नहीं रही है। यदि तुम लोग सुलझा सको तो सुलझाओ इसे। जब पिताश्री ने काकाश्री को निकाल दिया था तो संजय को भेजकर उन्हें फिर से यहां बुलाने की क्या आवश्यकता थी? मुझे तो ऐसा लगता है कि विदुर का आना ठीक ही है। वो कैसे मित्र? वो ऐसे दुशासन कि विदुर की सोच तो एक दर्पण है जिसमें गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य की सोच की छवि देखी जा सकती है। विदुर के न होने में हमारा घाटा था। अरे अंगराज, तुम तो राजनीतिज्ञों की भांति बातें करने लगे। किंतु काकाश्री के लौट आने का परिणाम तो यही होगा ना मामाश्री, कि वे पांडवों को यहां बुलाने के लिए पिताश्री को मना लेंगे। और यदि पिताश्री ने ऐसा किया तो मैं खाना पीना छोड़ के भूखा मर जाऊंगा, या विष खा लूंगा, या अग्नि समाधि ले लूंगा, या अपनी ही छाती में अपनी कटार उतार दूंगा। आप सोच लीजिए मामाश्री, यदि ऐसा हुआ तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। भांजे भांजे, तुम ये सदा प्राण त्यागने के लिए क्यों व्याकुल रहते हो? हाँ? पांडवों से मेरी घृणा तुम्हारी घृणा से कम नहीं है, परंतु मेरी घृणा ने मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक रखी। तुम्हें मैंने कई बार ये समझाया है कि युद्ध का पहला नियम यह है कि अपने शत्रु को पहचानो और ये भी समझने का प्रयत्न करो कि वो कौन सी स्थिति में क्या करेगा। और ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है कि उसका सबसे अधिक शक्तिशाली शस्त्र कौन सा है। क्या तुम पांडवों के विषय में ये जानते हो? यदि जानते हो तो ये बताओ कि उनको अपने कौन से शस्त्र पर सबसे अधिक भरोसा है? भीम का प्रिय शस्त्र तो गदा है, और अर्जुन को अपने गांडीव पर भरोसा है, और ज्येष्ठ भ्राताश्री को अपने भाले पर। नहीं, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं। उनका सबसे अधिक सशक्त, बलिष्ठ और दृढ़ शस्त्र है धर्म। धर्म। और वो ये समझते हैं कि ये शस्त्र चूक है, इसलिए वो महाराज के बुलाने पर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो
12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास दांव में हार के गए हैं। वो तो खेल की मर्यादा का उल्लंघन कर ही नहीं सकते भांजो। अर्थात अब हमारे पास 13 वर्ष हैं, 13 वर्ष। तो फिर चिंता क्यों करें? अरे 13 वर्ष बहुत होते हैं भांजो, बहुत होते हैं 13 वर्ष। कपटी अपने कपट को देख ना पाता आप, एक एक दिन नाश का गिनता उसका पाप। सीख हम